हेलो, मैं संतोष कुमार राव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल SKR ABC पर। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा में हमने दो प्रकार की सीमाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। पहली सीमा हमने पढ़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी हमने पढ़ी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हमने देखा कि 5 राज्यों से ये लगती है, और फिर हमने राजस्थान के जिले और अन्य राज्यों के जिले के बारे में हमने बात कर ली। आज इसी का राजस्थान की स्थलीय सीमा का पार्ट तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास में यहाँ रहेंगे। देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं, पिछली जो क्लास है हमारी स्थलीय सीमा के बारे में, यानी अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो हम थोड़ी सी यहाँ सबसे पहले बात कर लेंगे। हमने पढ़ा था कि पंजाब जो हमारा राज्य है, पंजाब से राजस्थान की सीमा लगती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, मैं 1 नंबर पे आराम से समझिएगा, मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला हमारे पास में है पंजाब और राजस्थान। पंजाब और राजस्थान, यानी पंजाब से हमारे राजस्थान की सीमा लगती है। पंजाब से हमारे राजस्थान की सीमा लगती है। और पंजाब के कितने जिले हमारे सीमा बना रहे थे? तो एक तो बना रहा था, देखो, पंजाब का FM प्रसिद्ध है, यानी फाजिल्का। ध्यान से देखना बेटा, ये उन अंतर्राज्यीय सीमाओं का कॉन्सेप्ट है, फाजिल्का। और एक बना रहा था मुक्तसर। और इधर से आप देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको यहां से भी अगर मानो बांट देता हूं, ये पंजाब राजस्थान है हमारा, ये तो एक तो है फाजिल्का और एक है मुक्तसर। ये तो पंजाब के जिले हैं। और राजस्थान के कितने जिले लगा रहे थे? तो एक तो लगा रहा था श्री गंगानगर, और एक लगा रहा था हनुमानगढ़। अब मैं कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रहा हूं, देखिए, ये तो है राजस्थान और ये है पंजाब, यानी पंजाब के 2 जिला राजस्थान से अपनी सीमा लगाते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। राजस्थान के भी 2 जिला लगाते हैं, कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखिएगा, ये पूछ ले कि राजस्थान राज्य की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पंजाब का सबसे बड़ा जिला, तो पंजाब का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा फाजिल्का। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, क्षेत्रफल बड़ा किसका है? फाजिल्का का है। किसका है? फाजिल्का का। और क्षेत्रफल छोटा किसका है? तो क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा मुक्तसर का। मैं ये आपको यहां पे बताना चाह रहा था। अब जैसा मेरे को अच्छा लगा वैसे मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा। वहीं गंगानगर की अगर बात की जाए, तो देखो, पंजाब, गंगानगर पूछेगा तो पंजाब की सीमा मानेगा, और पंजाब के पूछेगा तो राजस्थान की सीमा लगाएगा। ये बात ध्यान रखना। अगर राजस्थान के जिले पूछ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ये उठाएगा कि पंजाब राज्य की सीमा के सर्वाधिक नजदीक व क्षेत्रफल में बड़ा, तो सर्वाधिक नजदीक और क्षेत्रफल बड़ा, इन क्षेत्रफल में बड़ा है। ये सीमाओं पर बात है, ऐसे नहीं है राजस्थान में पूरे में नहीं है क्षेत्रफल में बड़ा, इस सीमाओं की बात कर रहा है। विपरीत सीमा पूछेगा, राजस्थान के जिले पूछ रहा है तो पंजाब की सीमा पूछेगा। इसका बनेगा, पंजाब की सीमा के सर्वाधिक नजदीक राजस्थान का कौन सा जिला है? तो पंजाब की सीमा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 से लग रही है, तो कौन आ जाएगा सर्वाधिक नजदीक? श्री गंगानगर। क्षेत्रफल में बड़ा आ जाएगा अपना श्री गंगानगर। तो यहां हम कर देंगे सर्वाधिक दूर हो जाएगा हनुमानगढ़। वहीं सीमा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे छोटा भी कौन सा है? हनुमानगढ़। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने सीमाएं पढ़ी थी,
हमने आपको ये बता दिया था कि न्यूनतम सीमा कौन सा लगाता है और सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटकर मैंने आपको बताया है कि पंजाब की सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक नजदीक है। पंजाब राज्य की सीमा से पूछे राजस्थान का, ये विपरीत क्रम में पूछेगा। अगर राजस्थान को पूछना है तो पंजाब देगा, पंजाब पूछना है तो राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक नजदीक, राजस्थान की सीमा के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पंजाब का जिला कौन सा है, तो यहाँ बेटा फाजिल्का। इसी प्रकार हम बात करेंगे हरियाणा की। अब हरियाणा देखिए हमारे पास में, हरियाणा जो अपना राज्य है, तो यहां तो मैं लिख देता हूं हरियाणा, और यहां मैं लिख देता हूं राजस्थान। आराम से कॉन्सेप्ट को देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना। अब राजस्थान और हरियाणा तो कितने कितने जिले लगाते हैं, हरियाणा के कितने लगा रहे थे, देखो ट्रिक्स को याद करो। मैंने आपको लिखाया था हरियाणा में भी सिर्फ मेवे की ही रेवड़ी मिलती है, तो हरियाणा में भी महेंद्रगढ़, हरियाणा का महेंद्रगढ़ है, हरियाणा में भी भिवानी, हरियाणा में भी सिर्फ सिरसा, फतेहाबाद, एक मिनट बेटा, फतेहाबाद है ना। देखो 7 अपने पास में जिले हैं, यहां मैं ये लिख देता हूं है ना, हरियाणा के 7, राजस्थान के 7, पंजाब के 2 और राजस्थान के भी 2 जिले। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा में भी सिर्फ मेवे की ही, मेवात की ही रेवड़ी, हिसार और रेवाड़ी, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए है ना, ये हो गए 7। ये किसके है, ये है बेटा जी किसके, हरियाणा की। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था अलवर सिंह जयपुर से झुंझुनू चुरा, तो अलवर सिंह, अलवर भरतपुर, अलवर सिंह बेटा सीकर, क्या आएगा सीकर, हनुमानगढ़, अलवर सिंह जयपुर से झुंझुनू चुरू। तो ये 7 जिले अपने राजस्थान के हो गए और 7 किसके हो गए, हरियाणा के। अब इसमें एक देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों की। तो हरियाणा की सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, तो यहां याद रखिएगा ये हनुमानगढ़ जो है ना, हनुमानगढ़ सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़। सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, जयपुर, हरियाणा से जयपुर दूर पड़ता है ना। सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में, हरियाणा राज्य की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा, तो क्षेत्रफल में बड़ा बेटा चुरू जो है ना, चुरू वो क्षेत्रफल में बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा, और झुंझुनू का जो है वो क्षेत्रफल छोटा। सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा मैंने आपको बता दिया था कि सर्वाधिक न्यूनतम कौन सी लगाता है। अब देखिए हरियाणा की सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक, जिला मुख्यालय सर्वाधिक नजदीक है, सर्वाधिक दूर है, तो ये हो गए, यानी हरियाणा से हनुमानगढ़ पास पड़ जाएगा, जयपुर दूर पड़ जाएगा, और क्षेत्रफल में छोटा झुंझुनू है,
हरियाणा की सीमा पर है ना, और चुरू क्षेत्रफल में बड़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, हरियाणा की बात करें तो राजस्थान की सीमा, राजस्थान की जब सीमा लगेगी बेटा, तो राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हरियाणा का कौन सा जिला है? तो क्षेत्रफल बड़ा है बेटा भिवानी का, क्षेत्रफल बड़ा, भिवानी का क्षेत्रफल बड़ा है। जबकि बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो छोटा है ना, रेवाड़ी का क्षेत्रफल छोटा है, क्षेत्रफल छोटा। सर्वाधिक सीमा मैंने आपको बता दिया था, इसमें सर्वाधिक कौन सी लगा रहा है, न्यूनतम कौन सी लगा रहा है ना। तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात कर लेते हैं यूपी की। कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना ज्यादा है। मैं फिर एक बार बता देता हूं आपको कि अब उसको पूछना होगा तो वो लैंग्वेज का जो प्रयोग है वो इस प्रकार से करेगा कि अगर उसको राजस्थान के पूछने हैं तो वो राजस्थान में पूछेगा तो हरियाणा की सीमा लगाएगा, और उसको अगर पूछना है हरियाणा का तो राजस्थान की सीमा लगाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसी प्रकार हम बात कर ले यूपी की। तो यूपी की जब हम बात करेंगे तो देखिए यूपी में, यहां मैं आपको एक और लिखकर बता रहा हूं, यूपी, ये तो अपना यूपी है और ये राजस्थान। अब यूपी और राजस्थान की बात की जाए तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से कितने लगाएंगे? 2, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। और इधर राजस्थान के कितने लगाएंगे? भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, ये राजस्थान के लगाएंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा कि अब पूछेगा यूपी, तो यानी उत्तर प्रदेश की सीमा पर, उत्तर प्रदेश की सीमा पर राजस्थान का सर्वाधिक नजदीक और क्षेत्रफल में बड़ा, तो सर्वाधिक नजदीक और क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा होगा बेटा? तो ये होगा भरतपुर। उत्तर प्रदेश की सीमा से पूछ रहा है तो सर्वाधिक नजदीक और क्षेत्रफल में बड़ा, तो यही धौलपुर को है सर्वाधिक दूर और क्षेत्रफल छोटा। ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब ये पूछ रहा है राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? तो बेटा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है आगरा। आगरा का क्षेत्रफल बड़ा है और मथुरा का क्षेत्रफल छोटा है। अब इसे नोट कीजिए आप। फिर अपने 2 और बच जाएंगे, मध्य प्रदेश और गुजरात। और ये तो चीजें मैं आपको यहां और लिखवा देता हूं तो नोट लगा के आप लिख सकते हो। जो चित्तौड़ अपना है ना, चित्तौड़ और कोटा, तो चित्तौड़ और कोटा मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा लगाते बेटा, याद रखिएगा है ना। तो मैं नोट लगा के यहां लिख रहा हूं चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़ व कोटा एमपी से 2 बार सीमा लगाते हैं। चित्तौड़गढ़ और कोटा मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा लगाता है। और यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, एक रेलवे स्टेशन है बेटा मुनाभाग, मुनाभाग, और मुनाभाग जो है वो है बाड़मेर में, मुनाभाग बाड़मेर, ये राजस्थान का है ना, राजस्थान। एवं एक है बेटा खोखरापार, खोखरापार, ये खोखरापार जो है ना,
ये खोखरा पार आपने पढ़ता है मीरपुर खास जिला है बेटा, मीरपुर खास, और पाकिस्तान में है। तो ये मोनाभाव रेलवे स्टेशन यानी बाड़मेर राजस्थान का, और ये खोखरापार मीरपुर खास पाकिस्तान का, ये दोनों बेटा रेलवे पथ यानी रेलवे स्टेशन द्वारा जुड़े हैं। तो इसे भी आप नोट लिख लीजिएगा, और इसे भी आप नोट में लिख लेना, नोट कीजिए इसे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब उसी प्रकार हम बात करेंगे अपना अगला जो है एमपी, और उसके बाद में अपने पास में कौन सा है, गुजरात। एमपी की बात की जाए, देखो यहीं से देख लेते हैं। एक तो अपने पास में है, ये अपने 4 नंबर का है मध्य प्रदेश, और एक है राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाते हैं, 10। मध्य प्रदेश के कितने लगाएंगे, 10 जिले। तो देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था धोबी बाप को चीक बास की जाल दे। मैं एक बार यहां उसको पुनः लिख देता हूं बेटा, धोबी बाप को चीक बास की झाल दे। देखो दो से हो जाएगा अपना धौलपुर, भी से हो जाएगा भीलवाड़ा, बा से बारा, पै से प्रतापगढ़, और को से बेटा कोटा, ची से चित्तौड़। देखो मध्य प्रदेश से लगा रहा है ना चित्तौड़ और कोटा, 2 बार सीमा लगाते हैं ना चित्तौड़, और बेटा कैसे करौली, करौली। बा से क्या हो जाएगा बताओ, बा से क्या लगाओगे आप, बांसवाड़ा, बाड़मेर मत लगा लेना बेटा, बा से क्या होगा, बांसवाड़ा, है ना, बा से बांसवाड़ा, और सै से अपना हो जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो झाल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये हो गया झालावाड़। ये तो हो गए राजस्थान के 10 जिले। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था एमपी में झाबू है रामू अगर शिष्यों से नेम के गुर सीखते हैं, है ना। एमपी में झाबू व रामू अगर शिष्यों से नेम के गुर सीखते हैं। तो देखो झाबुआ, झाबुआ, राजगढ़, मुंह से मुरैना, है ना, अगर से अगर मालवा, अगर मालवा, और इसमें सी से शिवपुरी, श्योपुर, श्योपुर के बाद में बेटा नीमच,
मंदसौर गुणा रतलाम। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 10 इधर 10 इधर। इसका कोई काम नहीं है, ये मैंने केवल यहाँ जिलों के लिए लिखी थी, है ना। एमपी राजस्थान। अब देखो कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिला मतलब सर्वाधिक पास में है ना, तो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय बेटा धौलपुर। सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय। कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद करोगे तो ही ये समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो धौलपुर हमारा हो गया, धौलपुर हमारा हो गया सर्वाधिक नजदीक किसके? एमपी के। किसके हो गया? धौलपुर हो गया बेटा एमपी के, है ना। अब देखो उसी प्रकार सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा। देखिए भीलवाड़ा जो है सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा का हो जाएगा। अब बात कर ले क्षेत्रफल की, तो राजस्थान की कौन क्षेत्रफल? तो बेटा भीलवाड़ा क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और धौलपुर का ही क्षेत्रफल सबसे छोटा है। तो भीलवाड़ा का क्षेत्रफल सबसे बड़ा और यहां धौलपुर की बात करें तो क्षेत्रफल धौलपुर का छोटा, है ना। क्लियर है। अब एमपी की बात कर रहा है तो एमपी में जाइए, तो एमपी की बात करेंगे तो एमपी में सब है कुछ है नहीं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा बेटा शिवपुरी। ये याद रखिएगा शिवपुरी। सर्वाधिक तो नीमच लगाएगा, मैंने बता दिया था आपको, है ना। न्यूनतम इसकी झाबुआ लगाएगा। क्षेत्रफल बड़ा किसका? एमपी का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में जो छोटा है वो है अगरमालवा। अगरमालवा ये है क्षेत्रफल में छोटा है अपना अगरमालवा। तो ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। और अगला जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है वो है गुजरात का। तो गुजरात और राजस्थान। तो गुजरात राजस्थान की बात करें तो गुजरात राजस्थान में कितने जिले लगाएंगे? गुजरात के मैंने बताया था आपको 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले। अब देखो गुजरात और राजस्थान, तो गुजरात के मैंने आपको पढ़ाया था, गुजरात के लगाते हैं गुजर बाबा उसी डूंगर पर जा राजस्थान से, और कसाब ज्यादा माही में आराम करता है गुजरात में, है ना। तो देखो डूंगर बाबा उसी डूंगर सॉरी गुजर बाबा उसी डूंगर पर जा, तो बाड़मेर बांसवाड़ा गुजर बाबा, है ना, उसी डूंगर पर जा। उदयपुर यहां बेटा सिरोही उसी डूंगर पर जा। जालोर इधर आ जाइए। कसाब दादा माही में आराम करता है, गुजरात के जिले है बेटा ये। कसाब, कच्छ, साबरकाठा, बनासकाठा। कच्छ, साबरकाठा, बनासकाठा, है ना। कसाब दादा माही में, दाहोद, माही सागर और लास्ट है इसका अरावली। तो ये गुजरात के है और इसी के संदर्भ में राजस्थान। अब देखिए गुजरात राज्य की सीमा पर राजस्थान में सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय डूंगरपुर, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय डूंगरपुर और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बाड़मेर। कौन सा होगा? बाड़मेर, है ना। हाँ सर्वाधिक नजदीक तो बेटा डूंगरपुर है। सर्वाधिक नजदीक
जिला मुख्यालय, और बाड़मेर जो है सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अब बात करें हम राजस्थान के जिलों में क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की जब बात की जाती है तो बाड़मेर और डूंगरपुर, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल देखो बड़ा की भी किसका है, बाड़मेर का। डूंगरपुर का क्षेत्रफल छोटा, क्षेत्रफल छोटा डूंगरपुर का, क्षेत्रफल बड़ा बाड़मेर का। उसी प्रकार हम बात करें कि गुजरात में, तो गुजरात की जब बात करेंगे हम, तो गुजरात में जो है जो कच्छ है ना, कच्छ क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और महासागर का क्षेत्रफल छोटा है। क्षेत्रफल छोटा और कच्छ क्षेत्रफल बड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है, इसे नोट कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया, आप इसे नोट कीजिए। अब देखो दो दो राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले, मैं आपको यहीं बता देता हूं राजस्थान की। दो दो राज्यों से सीमा लगाने वाले जिले, इन जिलों की संख्या है 4। राजस्थान के जिले बेटा ये, दो दो राज्यों से सीमा लगाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या है 4। कौन कौन से जिले हैं, देखिए सबसे ऊपर हमने पढ़ा था कौन सा, गंगानगर पढ़ा था, और उसके बाद हनुमानगढ़ हमने पढ़ा था। तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ 1 नंबर पे, हनुमानगढ़ 2 नंबर पे आइए भरतपुर, 3 नंबर पे आइए अपना धौलपुर, और 4 नंबर पे बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ किस किस सीमा लगाता है, देखो हनुमानगढ़ लगाता है पंजाब प्लस हरियाणा से। भरतपुर, भरतपुर किससे लगाता है, हरियाणा यूपी से, हरियाणा यूपी। धौलपुर, तो धौलपुर किससे लगाएगा बेटा, धौलपुर किससे लगाएगा बताइए, धौलपुर जो जिला है वो किससे सीमा लगाता है, याद रखिएगा धौलपुर की बात करें तो धौलपुर यूपी और एमपी से लगाएगा। और इधर बात करें बांसवाड़ा की तो एमपी प्लस गुजरात। ये नदी नोट कर लीजिए, ये राजस्थान के 4 जिला है जो दो दो राज्यों से अपनी सीमा लगाते हैं, नोट कीजिए इसे। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दे दीजिए, हमने कल पढ़ी थी अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो हमारे पास में 25 जिले हमारे पास में थे जो सीमा लगा रहे थे, है ना। आप देखिएगा कोई सीमा नहीं लगाने वाले राजस्थान के जिले न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाएंगे न अंतरराज्यीय सीमा लगाएंगे, और इनकी संख्या है 8। तो 8 देखो इधर 8 + 25 बराबर
33 जिला राजस्थान में हो गए अपने, है ना। कोई सीमा नहीं लगाने वाले जिले 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। आज जो है राज को, है ना, 1 मिनट बेटा, देखो 8 जिले हमारे पास में है। आज वह राज ने 2 बूटों को नाजू से पाला था। आज वह, ये ट्रिक से बेटा निकल जाते कभी कभी माइंड से, है ना। आज वह राज ने 2 बूटों को नाजों से पाला था। आज वह राज ने 2 बूटों को नाजों से पाला था। अजमेर, राजसमंद, देखो 1 नंबर पे अजमेर, 2 पर राजसमंद, 3 पर दूसा, 4 पर बूंदी और 5 पर है टोंक। उसके बाद में है बेटा 6 नंबर नागौर, जोधपुर, पाली। तो ये 8 जिले हो गए। न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं और न ही अंतरराज्यीय सीमा लगाएंगे। इनमें से बेटा पाली जो है ना, पाली की थोड़ी सी बात कर ले तो पाली पाली बेटा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता है। अब कितने जिलों से लगाता है पाली लगाता है 8 जिलों से। कौन कौन से 8 जिले हैं देखिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं। अरे पाली, उसी, बाजार में ना जा। अरे पाली, उसी बाजार में ना जा। बेटा ऐसे हो जाएगा अजमेर, पाली से तो पाली है ही ना, उदयपुर, सी से सिरोही, बाड़मेर, ये देखो जालोर, जा से, है ना, बाड़मेर हो जाएगा, जा से हो जाएगा अपना जालोर, और जालोर के बाद में बेटा रै से थोड़ा याद रखिएगा राजसमंद है। राजसमंद, ना से नागौर और इससे जोधपुर याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों के साथ में पाली अपनी सीमा लगाता है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जल्द मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।